नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन। जैसा कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे हम लोग एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं और सेकेंड चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला का सलूशन, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न दिए गए थे पिछले 10 टाइप के क्वेश्चन इसमें आधारित दिया गया है। मतलब 10 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे गया इस टोटल चैप्टर में, 2 नंबर चैप्टर में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में। तो इसमें टोटल हम लोगों ने बात कर लिया है 200 टाइप्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पर, जो कि अभ्यास प्रश्न में पहला नंबर टाइप साधारण प्रश्नों पर बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं प्रयास करते हैं कितना बन पाता है। ठीक है, चलिए। तो आज हम अभ्यास प्रश्नमाला में एक टाइप तो कम से कम ख़त्म कर ही देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नमाला अभ्यास प्रश्न का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके पास बुक ज़रूर होगा, और बुक नहीं है तो आप कहीं से भी परचेज़ कीजिए बुक, और बुक के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में इसमें हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले, बट रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास बुक भी ज़रूर रखिएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास प्रश्न, हमारा चैप्टर का नाम है, लिख ही देते हैं चैप्टर का नाम, वर्ग वर्गमूल। वर्ग वर्गमूल और आपका है भैया घन घनमूल। घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, ये तो जानते होंगे, इसमें हेडिंग है। चलिए, हेडिंग की बात हटा देते हैं, ये चैप्टर है। 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न पर बात कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हालांकि इस टाइप पर जितने भी पिछले क्वेश्चन में दिए गए थे उसी टाइप से होगा, है ना। किधर चला गया भाई चैप्टर? हाँ, चलिए, क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, रूट अंडर। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 0.021, शायद यही है क्या? नहीं, 121 है, 0.121 है। इसका वर्गमूल निकाल देना है, और आपके ऑप्शन में भी दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं आप अपने बुक में। सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताए थे, हमने बेसिक में भी बताया था, अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। बेसिक में बताया था कि जब भी आप दशमलव वाला कोई वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना होता है। सिंपल, आपको करना होता है कि दशमलव के बाद देखना है कि सम संख्या के रूप में अंक आए हैं या विषम संख्या के रूप में। अगर सम संख्या के रूप में अंक आए हैं तो बिल्कुल आसान है, अगर विषम संख्या के रूप में अंक आ गए तो भैया दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो ये 3 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा अब नियम लगेगा भाई, भाग विधि द्वारा जिस तरह से निकालना होता है उस तरह से निकालेंगे। 0.121 रखते हैं। हम जानते हैं दशमलव वाले में जितने भी होता है अंक, दशमलव के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती है उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं, राइट, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है, ये चीज़ तो जानते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कर देते हैं पेयर, और इस तरह से पेयर करेंगे। ठीक है, दिमाग डाइवर्ट हो गया। चलिए, अब इसको हम तो 0 वाला का तो कहानी ख़त्म कर देते हैं। 0 बार में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, काम ख़त्म। यहाँ पे हम उतार देंगे, 0 हो जाएगा, दशमलव कर देंगे। अब क्या उतारेंगे, इधर वाला पेयर, दशमलव के बाद जो संख्या है इसका पेयर 1 2 है ना, तो 1 2 को पहले उतारेंगे। ठीक है, 1 2। अब ये तो 0 का जोड़ 0 ही होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो अब 12 पर विचार करेंगे। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 का 9 करेंगे तो इसके करीब आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा है 1। तो 1 के लिए ये पेयर तो बना नहीं, तो इसमें 0 लगाकर हम पेयर बनाएंगे, चूँकि आगे जिधर पेयर बनाएंगे 2 2 करके पेयर होना ही होना चाहिए। ये नहीं कि इधर आपका 1 कम पड़ जाता है तो 1 ही पर पेयर बना देता, नहीं। दशमलव के बाद जितनी संख्या आती है वो 2 2 का पेयर हमेशा रहना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 आया था तो 1 नहीं रह सकता है, यहाँ पे 0 लगाकर अपने से 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 3 6 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं हमेशा। अब यहाँ पे बचा है क्या, 1 और 0, तो 1 0
उतार देता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना बार में जा सकता है, 5 6 25 30, 5 बार में नहीं जाएगा क्योंकि अधिक हो जाएगा, तो यहाँ हम 4 बार में ले जा सकते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 25 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये हटा दीजिए तो लगभग हमारा मिल गया 0 ये हो गया 3 और उसके बाद क्या 4, 0.34 के समथिंग कुछ आएगा, इसके आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न कि आपको दिख रहा है कि 121 है तो 121 का वर्गमूल निकल जाता है, गलत हो जाएगा क्योंकि दशमलव वाला है इसमें। ठीक है, अगर 4 अंकों इसमें 4 अंक होता या विषम सम संख्या के रूप में होता तो आसानी से 11 लिख देते और उस पर दशमलव की कहानी शुरू कर देते। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए। तो इसका वर्गमूल आपका होगा ये समथिंग, ये होगा, आगे भी आता रहेगा। बट आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है और आंसर भी हम देखते चलेंगे। तो आपका ए नंबर ऑप्शन में 0.1111 सब ऑप्शन दिया गया है 1 1 के रूप में, लेकिन इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, आपका 0.34 अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं हम ऑप्शन दे सकते हैं। ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हम आंसर भी देखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा तो फिर बाद में कमेंट आ जाते हैं बहुत खतरनाक। तो एक का ई दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आंसर देखने के लिए पेन लगा देते हैं ताकि बार बार गड़बड़ ना हो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर लोग 121 देखते ही 11 मार देंगे, उसी में दशमलव इधर उधर करके कर लेते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। रूट अंडर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, रूट अंडर 0.0625 ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन, और इसका हमें वर्गमूल निकालना। ऑप्शन देखा जाएगा। अभी हमने बताया कि जब भी दशमलव के बाद अगर सम संख्या के रूप में आ जाती है संख्याएं, तो हम देखेंगे इसमें वैल्यूएबल संख्या कौन सी है जो कि जिसका मान है। तो यहाँ पे 0.625 का मतलब 625, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो ये कन्फर्म है कि ये 25 हो जाएगा, इसमें तो भाग विधि द्वारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, 25 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, सम संख्या के रूप में है, तो जाहिर सी बात है भाई 4 दशमलव के बाद 4 संख्या है, तो 4 में हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने पर हम हमेशा 2 से भाग करते हैं ई टोटल संख्या में, तो कितना आएगा 2। तो यानी ये निर्धारित ये करता है कि आप जो भी वर्गमूल निकाले हैं उसमें 2 अंक के बाद दशमलव आपको देना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ पे आप दशमलव दे सकते हैं या 0 दे सकते हैं, 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 का बी नंबर ऑप्शन हम भी देख लेते हैं, 2 का बी दिया ही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाता है तो कमेंट, चूँकि रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो उसमें सुधार नहीं सकते हैं, इसलिए देखना पड़ रहा है, वरना नहीं देखते। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 × 0.441 रूट अंडर 0.30441 दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। करेंगे क्या इसमें, हमें दिख रहा है कि लास्ट में क्या दिया गया है 441, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है भाई, दशमलव के बाद संख्या दिख रही है ना, कितनी है 2 2 4 2 6, 6 संख्या है, नहीं सम संख्या के रूप में, तो आसानी से निकल सकते हैं। सबसे विचार करेंगे इस पर। 441 का वर्गमूल क्या होता है 21 होता है, आपको पता होना चाहिए। 441 का वर्गमूल कितना होता है 21, और यहाँ पे 6 संख्या है ना, तो 6 में वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 3। यानी ये दर्शाता है कि इसमें जो वर्गमूल निकला है इसमें हमें इतने अंकों के बाद दशमलव देना होगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। 2 अंक हमें मिल चुका है, 1 अंक की कमी पड़ रही है और, तो 1 अंक हमें यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद दशमलव दे देंगे। ये आपका आंसर होगा 0.021 आपका राइट आंसर होगा। 3 का देख लीजिएगा, 3 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, 3 का बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रूट अंडर 0.2, रूट अंडर 0.2 का वर्गमूल निकाल देना है।
0.2 का वर्गमूल। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है यानी विषम संख्या के रूप में, तो काम नहीं बनेगा, इसको भाग विधि द्वारा हमें हल करना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं इसके दशमलव के बाद जो भी संख्याएँ आती हैं दाहिने तरफ, तो उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं। उसका पेयर देखिए हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि हमने बेसिक में ये सारी चीज़ें बात कर ली है। अब आप पहली बार अगर देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, क्योंकि इस पर हमने डीपली से अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो बेसिक वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 0.2 है ना, तो इस पर हम हमेशा पेयर बनाते हैं, तो इस पर एक 0 बैठाते हैं। हमने बताया कि 2 का पेयर हमेशा बनाना है, ठीक है। तो इस पर कर देंगे। इसके आगे जितना स्टेप जाना है अब जा सकते हैं, जितना स्टेप जाना है चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, अब 0 के देखिए यहाँ पेयर बनाते हैं। दशमलव के पहले जितनी संख्या होती है उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसका पेयर कैसे बनाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए 0 का करेंगे तो ये 0 का कहानी खत्म हो जाएगा, यहीं पे हटा दीजिए। अब आ रही आती है 20 की, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ये वाला 0। उसके बाद 20 उतारे हैं तो 20 को अब हम कितना बार में ले जा सकते हैं, 4 हमें दिख रहा है, 4 चौके 16 हो जाएगा, आसानी से जा सकता है। तो घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाले 0 उतार दीजिए, इस पेयर को हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। आप जितना अंक तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। अब ये हो जाएगा, इधर जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो जाता है, और यहाँ 400 तक जाना है। तो अगर हम 5 से करते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा, यानी हम 4 से जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 6 3 गया 6 हो जाएगा, और ये खत्म 64। आगे भी फिर यहाँ 00 उतार कर आप आगे स्टेप तक जा सकते हैं, बट यहाँ तक अगर काम बन जाता है देखते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4, 4 चौके 16, ठीक है। और ये वाला यहाँ भी 4 उतारे हैं तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी 0.44 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे भी जा सकता है, आगे स्टेप में ले जाना चाहते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर कितना दिया गया है। एक दिया गया है 20, बी नंबर में दिया गया है 0.44, यानी इसमें मैच हो रहा है। इसमें आगे स्टेप तक अगर हम उतार कर चलते हैं तो हो सकता है कि 7 आ जाए, देख लेते हैं। बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 मिल गया है तो आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं, यानी 4 का बी नंबर ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 4 का देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि 4 का बी आंसर दिया है या नहीं। 4 का बी बिल्कुल आंसर दिया है, ठीक है। इसके बाद 7 से जा सकता है, यानी ये जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 7 से जाइएगा तो यहाँ कुछ आ जाएगा आपका, 7 7 49 हो जाएगा, 8 7 56, 4 60 हो जाएगा, 8 7 56, 6 56 6 6 12, 56 6 62, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आसानी से जी 64 में से 62 9 घट ही जाएगा, तो हो गया। आगे जितना करना है करते रहिएगा, ठीक है। तो आसानी से 7 भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 का बी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपके बुक में भी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूजन होता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक वाले में सब चर्चा किए हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर, यहाँ पे मेरा उद्देश्य है केवल अभ्यास प्रश्न को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.09, 0.09 का वर्गमूल कर रहा है निकालने के लिए, तो वर्गमूल कर रहा है तो ऐसा हम सिंबल दे सकते हैं। अब हमें पता है दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंक आया हुआ है, यानी 2 अंक आए हैं, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। जो वैल्यूएबल संख्या दिख रही है हमें, जिसका मान है कुछ, तो 9 दिख रहा है भाई, 0.9 का मतलब 9 ही हुआ, तो 9 का वर्गमूल निकलता है तो 3 हो जाता है। और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हम यहाँ 1 अंकों के बाद दशमलव देंगे, चूँकि दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ होती है उतने में हम 2 से भाग करते हैं। जो भी आता है ये बताता है कि आप वर्गमूल में कितने अंक के बाद दशमलव रखिएगा, ठीक है। तो 0.3 इसका आंसर कर सकते हैं। तो 5 का देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। 5 का 0.3 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, और आंसर दिया है कि नहीं, बिल्कुल 5 का ए आंसर भी दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिल्कुल 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया 0.09 का मान क्या होगा। 0.09 सॉरी 0.9 केवल है। 0.9 का वर्गमूल का मान, यानी वर्गमूल का ही रूट में दिया गया, ठीक है। मान कितना होगा, तो इसमें हमारा भाई दिक्कत है,
क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो एक अंक है तो भाई इसमें हमें पेयर करना पड़ेगा। तो 0 लगाकर पेयर कर दिए, फिर आगे जितना स्टेप तक जाना है आसानी से पेयर करके जा सकते हैं, जितना स्टेप तक जाना है। तो अब ये वाला कहानी तो ख़त्म है, 0 का स्टेप छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं 90 पर विचार करते हैं। तो 9 9 81 हो गया, तो यहाँ पे 81 कर लेते हैं और ये घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर डबल 0 उतार देते हैं, 9 9 18 हो जाएगा। कितनी बार में जा सकता है आपका? 9 बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार में देखते हैं। 18 से, हाँ 18 से 8 से करते हैं, 8 टाइम 64 और 8 टाइम 64, अच्छा कितना हो जाएगा? 8 टाइम 64, अच्छा 8 टाइम 64, अच्छा 70 के 0 हासिल 7, 8 का 8 7 15 ज़्यादा हो जाएगा। 7 से कर लेते हैं, 7 126, 7 से भी नहीं जाएगा, यहाँ पे हम 7 से भी नहीं जाएगा, 6 से कर लेते हैं। 6 18 120 से भी नहीं जाएगा, 5 से कर लेते हैं। 18 25 90, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से कर लेते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं। 4 चौके 16 हो जाता है, 18 चौके 72 और 1 73, यानी 7 7 36 तक जा सकता है। अब 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 3 गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 में 7 गया, 164। इसके बाद भी आगे स्टेप जा सकते हैं, बट देख लेते हैं यहाँ पे किस रूप में आंसर दिया गया है। 0 हमारा आ जाएगा 9 और 4, 9 और 4, ठीक है। 0.94 के रूप में दिया है कि नहीं? बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 6 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं 6 का बी दिया है कि नहीं। बिल्कुल दिया है, 6 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ 2 ही स्टेप तक गया है, ठीक है, 2 ही अंकों तक गया है, आप आगे 0 उतार कर सकते हैं, ठीक। 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सीरियसली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चूँकि बेसिक तो सब कुछ बता ही दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन पर लगे कि ज़्यादा विस्तार करके बताना चाहिए तो ज़रूर बताएंगे। 6 नंबर हो गया, 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में मान ज्ञात करने के लिए बोला है, और यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया गया है 900 रूट अंडर और प्लस रूट अंडर, फिर आपका दे दिया गया है कितना 0.09, 0.09, और फिर आपका प्लस रूट अंडर में आपका दिया गया है 0. कितना 2 2 4 1 5 1 6, 5 को 0 है, 0.1 2 3 4 5 और 1 9 दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल ही बात है कि 900 का तो वर्गमूल आप जानते ही हैं, 30 हो जाएगा, तो इसमें आप आसानी से 30 लिख सकते हैं। 0.9 का अभी वर्गमूल निकाले हैं, 0.3 आया था, कितना आया था 0.3, चूँकि 2 अंक है तो 1 अंक के बाद 0.9 का, तो ये फाइंड है कि 9 का वर्गमूल 3 ही होगा, तो चुपचाप सब में 3 लिख दीजिए, दशमलव के बाद जो रही। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 2 6, 6 अंकों के बाद दशमलव के बाद अंक है, तो जाहिर सी बात दशमलव कितने अंक पर पड़ेगा, तो 6/2 मतलब 3, 3 अंक के बाद तो 1 अंक तो मिल गया, 2 अंक और 3 अंक, यहाँ दशमलव आप आसानी से दे सकते हैं। अब इसको जोड़ने की बात रही, तो जाहिर सी बात है जोड़ने के लिए आप उदग रूप में जोड़ का प्रयोग कीजिएगा, अगर नहीं तो बाय द वे गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 30 को हम 30.00 ऐसा भी लिख सकते हैं, और 0.3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि दशमलव जो होता है एक सिद्ध में होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे 0.003 यहाँ पे रख लेंगे। अब देख लिए 303.03, यानी 30.303 आपका आंसर हो जाएगा। 30.303 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए किस में दिया गया है, 30.303, यानी डी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो 7 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया भी है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अगर दशमलव वाला समझ गए हैं, इसलिए बेसिक में अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ दिक्कत होगी, समझ गए हैं तो कोनो दिक्कत नहीं होगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद इसी टाइप पर है बिल्कुल। अगर एक भी टाइप समझ में आ गया तो समझिए कि सब क्वेश्चन धक धक बन जाएगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 900 है, और आपका कितना है 900, रूट अंडर में दिया गया है 900, सेम क्वेश्चन हुआ है क्या जी। फिर रूट अंडर 0.09 और प्लस 2 2 4 1 5, सेम क्वेश्चन है जी,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन में इधर उधर आगे पीछे दिया गया होगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.0000009 यही काम कर देना है, 2 2 4 5, ठीक है। तो सेम कीजिए, इसको 30 कर लीजिए और प्लस 0.3 हो जाएगा और प्लस 0.003, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो इसमें तो समझाने वाली बात ही नहीं। आया कितना था, 30.303 जोड़कर वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, यानी आपका 7 नंबर का डी आंसर था, लेकिन 8 नंबर सेम वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन चेंज इधर उधर किया होगा। ऑप्शन 30.303 ये भी वही दिया गया है, ठीक है। डी ए नंबर है, 7 और 8 रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ऐसा ही है, क्वेश्चन रिपीटेड ही है, ठीक है। प्लस माइनस का अंतर तो नहीं ना है, प्लस सब में मतलब 7 और 8 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, 7 8 बाई मिस्टेक दे दिया गया है, रिपीट सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है 400 रूट अंडर में दिया गया है, ये रहा 400, फिर प्लस रूट अंडर में दिया गया है कितना, 0.0400 0.0400, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 0.02245, उसके बाद दिया गया है प्लस में 0.00002241516, ठीक है। इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 का वर्गमूल होता है, पता है कितना, 20 होता है, प्लस यहाँ भी 400 ही दिख रहा है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। दशमलव की बात रही, तो दशमलव की बात जब रही तो हम क्या करेंगे, अंक देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 2 4 4 संख्या है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दें, यानी यहाँ दशमलव पड़ेगा, 2 अंक हो गया। 20 में 2 अंक होते हैं, 2 और 0, तो यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे 400 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, देखिए 4 के बाद 0 नहीं है, 4 से पहले 0 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव के बाद कितनी अंक है, 2 2 4 और 2 6, यानी 3 अंक के बाद हमें दशमलव देना पड़ेगा वर्गमूल निकालने पर। तो 1 अंक तो हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव आपका हो जाएगा, ठीक। जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 ये 2 हो जाएगा और यहाँ 0 भी हो जाएगा, और फिर ये 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तो लिख लिए, दशमलव के 2, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 20.202 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 का देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 20.202, 20.202, 20.202 और फिर एक 0 दे दिया गया है, तो इसके बाद कोई 0 आए कोई महत्व भी नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कन्फ्यूजन है तो यहाँ 36 उदग रूप में देख लेते हैं। 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.20 को ऐसे लिखेंगे, और फिर 0 दशमलव हम लिखेंगे 0.002, वही बात है, इतना ही आया है, इसके बाद 0 अपने से लगा दिया है, कोई बहस नहीं है, वही चीज़ है, 2.0202, यानी 20.202, और इस पर जितना 0 लगाइए इसका महत्व उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए 9 हो गया, यानी 9 का आपका आंसर जो होगा 20.202, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं 9 का सी दिया है कि नहीं, बिल्कुल 9 का सी दिया गया है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, थोड़ा अलग दिया है, यहाँ पे कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.324 मल्टीप्लाई 0.081, यहाँ पे दशमलव है, गुना 4.624, ठीक है, बट्टा में दिया गया है आपका 1.5625 मल्टीप्लाई आपका कितना दिया गया है 0.0289, फिर मल्टीप्लाई दिया गया है 7.29 और फिर मल्टीप्लाई दिया गया है 64, ठीक है।
चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल हम क्या करेंगे, वर्गमूल कर रहा है तो चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सम दशमलव भिन्न अगर पढ़े हैं, मतलब भिन्न चैप्टर पढ़े हैं, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित, मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइएगा। लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित, फर्स्ट चैनल का नाम है मैथमस्ती, ठीक है। उस पर लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का एक भिन्न चैप्टर आता है, उसको मैंने पढ़ाया है। उसमें सम दशमलव भिन्न क्या होता है, विषम दशमलव भिन्न क्या होता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल्स में बताया। अगर जानना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि उसका प्रयोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे, जो भी दशमलव में संख्या दिख रही है, यहाँ पे तो दिख रहा है 324 है, लेकिन दशमलव के बाद भाई 324 जो है उसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक संख्या तो है नहीं कि हम डायरेक्ट उसका वर्गमूल दशमलव में निकालना शुरू कर दें, नहीं, हमें रिलेट करना है कि टोटल ओवरऑल दशमलव कितने स्थान पर आएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हम काउंट कर लेते हैं कि दशमलव बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। 1 2 3, इसमें 3, 2 3 6, 6 व 3 9, ऊपर 9 संख्या है दशमलव के बाद। नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9 और 10, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी है क्या, यहाँ पे 72.9 है, सॉरी यहाँ पे 72.9 है, गलती लिख दिए हैं, 72 यहाँ पे 9 है। तो ओवरऑल नीचे भी आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर भी दशमलव के बाद 9 संख्या है, नीचे भी दशमलव के बाद 9 संख्या है, तो यानी दशमलव को हम अब इग्नोर कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं क्या, इसके बदले में लिख सकते हैं 324, इसके बदले में लिख सकते हैं 81, और इसके बदले में लिख सकते हैं 46 24, और नीचे हमारा हो जाएगा 15,625 गुना 289 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 729 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा ये रूट के अंदर, ठीक है। अब हम आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब वर्गमूल की बात आ जाती है, अब यहाँ पे 324 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 18 होता है, 81 का 9 हो जाता है, 46 24 का 68 वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। इसका 68 निकाल लीजिएगा, 68 हो जाएगा, चूँकि 18 64 हो जाएगा, ऐसा भी अनुमान लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात की 15,625 का वर्गमूल 125 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 289 का वर्गमूल आपका 17 होता है। उसके बाद 729 का वर्गमूल 27 हो जाता है, और 64 का वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कटने वाला है जो कटा देते हैं, ये 8 से कट जाएगा, देखिए 17 से कट जाएगा, 17 चौके 68, 4 दूना 8, 2 से कट जाएगा 2 9 18, अब 9 से कटेगा तो 9 3 27, 3 से कटेगा तो 3 3 का 9, यानी ओवरऑल आया क्या हमारा, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 125, ठीक है। तो इसको हम अगर भाग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.024, 0.024 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, 0.024 है, हमने देखा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम फालतू के वेस्ट करने से गुना भाग में कोई ये नहीं है, बाकी मतलब बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत मुझे लगे कहीं भी, क्योंकि देखिए गलती करने के बाद वीडियो रिकॉर्डेड हो जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और गलती होने के बाद एक ही गलती पर 1000 कमेंट आते हैं, एक ही गलती पर 1000 कमेंट आ जाते हैं। कम से कम कमेंट में रिप्लाई भी पढ़ लेना चाहिए कि आखिर इस प्रकार के कमेंट, मतलब गलती पर कोई कमेंट किया है कि नहीं, और हमने उसका प्रत्युत्तर दिया है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही गलती मैं बार बार रिप्लाई प्रत्येक को देता हूँ, नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है, गाली देना शुरू कर देगा लोग, तो दिक्कतें हैं। इसलिए आप लोग कहीं भी मिस्टेक अगर दिखे तो समझ जाइएगा कि भाई दो मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए बाकी आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया 0.798। 11 नंबर क्वेश्चन जो है रूट अंडर 0.798
0.798 प्लस आपका 0.404, 0.404, ठीक है। और मल्टीप्लाई दिया गया है आपका 0.798 दिया गया है, और प्लस दिया गया है आपका कितना 0.202, इसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर दिया है, इधर स्क्वायर दिया गया 0.202 का होल स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए ये है ए स्क्वायर, ये यहाँ पे 2ab होगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला बन रहा है। अच्छा ब्रेक करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे सिंपल आप ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। ये रहने दीजिए, ए को ए रहने दीजिए 0.798 ए स्क्वायर, अब +2 रहने दीजिए, और ए का वैल्यू यही वाला रहेगा 0.798। अब बी के स्थान पर आप 0.202 का प्रयोग कीजिए। बी ये वाला है तो 0.202, ठीक है। 2ab बिल्कुल देखिए गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो ये वाला 0.404 प्राप्त हो जाएगा, और ये वाला रहेगा, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, फॉर्म चेंज हुआ है, और ये जिस तरह है रहने दीजिए 0.20। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस आपको फॉर्म बद दिखाने के लिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो सिंपल अब हम रूट के अंडर लिख सकते हैं क्या 0.798 और प्लस लिख सकते हैं 0.202 द होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में बचा क्या, बीच में बचा है भाई 0.798 और प्लस 0.202, यही ना बचा है। सिंपल जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। तो जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 और 2 9 होता है, और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल 1 आया, ठीक है। ओवरऑल 1 आया है, और इसमें क्वेश्चन में प्लस एक अलग से भी इधर दिया है जो कि रूट में नहीं है, ये रूट से बाहर है +1। तो इसमें आप +1 कर दीजिए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक। देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें सारी, और जिसमें जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट बनता है, या अगर मुझसे ही गलती हो गई हो, या फिर आपको कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी छोटी मोटी गलती के लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कितना 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन से पहले मिला लीजिए। 11 नंबर का 2 दिया है कि नहीं आंसर, 11 का आपका बी नंबर ऑप्शन ठीक था जी, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही था, सही आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं 11 नंबर वर्गमूल पर, विशेष प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।